अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, आज इंडिपेंडेंस डे है नहीं? तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनो। क्या सच में हम लोग आज़ाद हैं? नहीं, बीमारियों में जगड़ गई हमें लोग, बीमारियों में सपड़ गई हमें लोग, इसीलिए फंस गई क्योंकि अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो, जो बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेहत अल्लाह बंदे के हाथ में रखा। अच्छा खा पी, मेरे से मदद मांग, इंशाअल्लाह आप अल्लाह की मदद में रहेंगे तो सेहतमंद रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। क्योंकि डॉक्टर दवाएं देते, इलाज करते, लेकिन शिफा अल्लाह चाहे तो छोटा है नहीं? तो सेहत अल्लाह बंदे के हाथ में रखा। क्या खाना पीना, कब खाना, कैसा खाना, ये हम लोग जान लेना। ये इंसुलिन, ऑपरेशन, डायलिसिस, कीमो, सर्जरी, ये बड़े बड़े जो ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल होते, ऑलमोस्ट गारंटी नहीं देते डॉक्टर्स। अब बाहर निकल गए तो मर जाते कहते, 4 घंटे ऐसा छुड़ा के बोलते, ऐसा ऐसा रहता, एसी डाल के, हवा करके। आप बीमार हुए तो घर चलते है नहीं? तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल के दिन क्या होता किसी को नहीं मालूम। डॉक्टर आप बाहर निकल गए तो मर गए मर जाते। आप बाहर निकल गए तो कर को बोले तो आप बोलना मर गए तो अल्लाह बुला लिया तो मैं तैयार हूं बोलना। आप डर कुछ मर जाते, अरे अब मैं बाहर रखी तो क्या मौत का फरिश्ता ठहरे हुआ है नहीं? तो मौत मुकर्रर है, आज या कल मरना जरूरी है। तो फिर डर डर को की मरती डेली, डर डर को की मरती डेली, की रोते रहती बार बार। खाली आपको पहचान करा रहा हूँ, खान पान सिखा रहा हूँ बस, और क्या भी ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूँ, डॉक्टर बना रहा नहीं, आपको डिग्रा नहीं दे रहा हूँ। खाली खाने का बैलेंस सिखा रहा हूँ, उसमें शिफाया हुएंगे आप। अब मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची है, ये देखो, ये छोटी सी बच्ची माशाल्लाह से, ये बच्ची का इंसुलिन, डॉक्टर इंसुलिन दिया, 300 शुगर, 300 चिल्लर शुगर हो गई। डॉक्टर इंसुलिन दिया, अब वो इंसुलिन ही न लिए तो पूरी जिंदगी भर लेना सो है। वो इंसुलिन से ही अपनी जिंदगी गुजारना है। अब अल्लाह की मदद की सख्त जरूरत है। तो मेरी बहन घर पे काम करते हैं, मेरी बहन जाके काम करके अपना जीना चलाते हैं। अब उन पूरी जिंदगी वो बच्ची के वास्ते क्या नहीं करेंगे बोलो? समझ में आ रहा? तो इतना उन्हें समझदारी का काम करे। वो शिफा की बोतल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये शिफा की बोतल और जो मैं खान पान बताया, उससे ही वो बच्ची की शुगर नॉर्मल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बिना इंसुलिन के, बिना इंसुलिन के 350 से शुगर 140 पुनो, देख लो जरा, 350 से 140 पुनो एक ही महीने में। ना कोई दवा, ना कोई ये, खाली बैलेंस। अगर इंसुलिन लग जाता पूरी जिंदगी घोरते हो नो, पूरी जिंदगी। और इंसुलिन का सेकेंड स्टेज क्या रहता? फिर किडनी फेल, लिवर फेल, है नहीं? तो अल्लाह की मदद कैसा मिली उनको? खाली शिफा के बोतलों में शिफा, और हम उससे मिलने की भी जरूरत नहीं है। आके बोलते हो, लेकिन आप लोग समझते नहीं, हमारी तकलीफ सुनाए तो कम होती। गए तक आपको हमारी तकलीफ अल्लाह को नहीं सुनाते, लोगों को, डॉक्टरों को सुना सुना को रोते, उनके हाथ हम पकड़ को चूमते रहते, सरान झुका लेते। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, अल्लाह हर एक चीज, आपके हर एक गुनाह को अल्लाह माफ करेंगे, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करते। शिर्क क्या होता? इंसान अल्लाह के अलावा किसी और के सामने रोना, किसी और के सामने अपने सर को झुकाना, किसी और से मदद मांगना। मदद करेंगे तो अल्लाह जरिया बनाएंगे, लेकिन मदद तो होंगे तो सिर्फ अल्लाह ताला से। ये खाली मुंह की बात नहीं है, ये तजुर्बे से बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग सुनने तैयार नहीं, लाखों के ट्रीटमेंट करते, आके मेरे पास झूठ बोलते, मेरे पास से चाको आके कितने झूठे पकड़ूं बोलो, एक से एक चीज बताते आपको मेरे पास। रूहानी और जिस्मानी दोनों कमजोरी से बीमारी आती। अब इनको, मेरे भाई को जो है देखो, सर्जरी करे, फेल हो गया कहते, सर्जरी 2 लाख रुपए चिल्लर करने के बाद अब और सर्जरी करो बोल रही कहते, और गारंटी बिल्कुल भी नहीं दे तुम करेंगे कहते। शीशम के पत्ते को अपनी आदत में बना लिए इंशाअल्लाह तो शिफा हो जाते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मेहरबानी से आप लोगों को जो बोल रहा हूँ जरा सुनो, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और जो है
ये सेहत अल्लाह ताला बंदे के हाथ में रखा, अल्लाह से मदद मांगते जाएंगे, अच्छे चीज़ें इस्तेमाल करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के पकड़ में नहीं आएंगे और बड़े बड़े मुसीबतों में नहीं आएंगे आप इंशाअल्लाह। तब जाको आप हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल ले सकते। आज के एक दिन झंडा यूं हलाले हलाले गाड़ियां एक्सीलेटर दे ले को, किसी किसी को डिस्टर्ब कर ले को, सता ले को, रुला ले को फिरे तो आज़ादी नहीं है वो। समझ रही हैं आप मेरी बात? खाली जबान से ना मैं बोलना से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, किसी की मदद करो तब जाके आप बोल सकते। समझ में आ रहा? अब देखो आइए बात करेंगे मेरी बहन से। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ थी माँ? बच्ची को शुगर बढ़ गई थी बहुत। हाँ बढ़ गई थी। हाँ बहुत बढ़ क्या बोले थे डॉक्टर? हाँ इंसुलिन लगाना बोले। इंसुलिन लगाना बोले। 10-12 दिन दवाखाने में थी एडमिट। 10-12 दिन दवाखाने में एडमिट भी थे। इंसुलिन दिए आप? हाँ दी। दिए बाद में? फिर बाद में ऐसी यूट्यूब पे मैं ऐसा आपका देखी तो फिर हाँ। यहाँ आई आके ऑफिस में बता के रिपोर्ट हुए, हाँ। गोलियाँ शिफा के बाटला ली हाँ, बस। और ट्रीटमेंट जो है सो खाली खाने पीने का ही, हाँ, बस जवारी की रोटी हाँ। भाजियाँ हाँ। बस यही खिलाना, हाँ। ना मीठा ना शक्कर ना चॉकलेट कुछ नहीं, हाँ, कुछ नहीं, बस ये शिफा के बाटला और ये गोलियां और हाँ। ये बस हाँ। जवारी की रोटी हाँ। भेंडी। इंसुलिन बस। दिए आप बाद में जब मेरे पास आने के बाद? हाँ कम दी, कभी नहीं दी, लेकिन आपकी दवा तो कंटिन्यू करी। क्या शिफा के बोतला? शिफा के बोतल। हाँ अभी मुझे बोला कि बिना इंसुलिन आप दिए नहीं बोल के हाँ लास्ट में ना? हाँ। कल नहीं दी, इंसुलिन नहीं दिए? नहीं दी। हाँ क्या और आपकी दवा भी नहीं, खाली शिफा की बोतल, खाली शिफा की सिर्फ शिफा की बोतल बोतल। हाँ बस। अभी बच्ची की शुगर कैसी है? हाँ नॉर्मल है। नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बच्ची को इंसुलिन कब से नहीं दिए? 3-4 दिन से तो दे रही नहीं दे रहे तो फ्रेश कढ़ाई रिपोर्ट? हाँ फ्रेश कढ़ाई तो नॉर्मल हुआ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है समझ रही हैं आप मेरी बात? बिना इंसुलिन के 4-5 दिन से दिए नहीं, फिर कभी कभी देते गए कहते हैं। ठीक है तो बिना इंसुलिन के सही खान पान से अल्हम्दुलिल्लाह, शिफा के बाटलों से बार बार बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो रहा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जो भी शुगर के पेशेंट्स हैं ज़रा गौर से सुन लो, ये नुस्खा घर पे बैठ के फॉलो करो आप लोग। ये खान पान चीज़ को जो है आप अपना लो, इंशाल्लाह आप लोग फ़ायदे में आ जाते हैं। जिनको भी शुगर है मैं फार्मूला बता के हूँ और एक बार सुन लो गौर से। ये फार्मूला आप घर पे बैठ के करेंगे तो शिफायाब हो जा सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है और जो है मूंग की दाल, चने, हरे बटाने और मेथी, ये पूरे 50-50 ग्राम ले लो। ये लेके इसे पानी में भिगने डालो। भिगने डाल के इसे कपड़े के अंदर निकाल लो, पूरा भी निकाल लेके कपड़े के अंदर जो है बांध के रख लो, मोड़ निकलता। फिर उसे हमें जो है पका के खा सकते, कच्चे खा सकते। ये एक डाइट आपका खान पान। दूसरा एक फार्मूला, एक नुस्खा, 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम कड़वा बादाम और 50 ग्राम कड़वा जौ। ठीक है अगर बहुत ज़्यादा कड़वा हो रहा तो 50 से 25 ग्राम कड़वा बादाम ले लो, 25 ग्राम कड़वा जौ लो। अगर कड़वा बादाम से आपको बहुत ज़्यादा कड़वा दिख रहा तो पनीर के फूल ले सकते हैं आप, दवासस में मिल जाता है इंशाल्लाह। ये चारों आइटम को लेके भून के इसका पाउडर बना के रख लो। रात में 2 चमचा पानी में भिगने डालो, सुबह उठो उसे पका के छान के पियो इंशाल्लाह। और वो शाम को भी पी सकते हैं आप। खाली इससे ही आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है और धीरे धीरे ये पाउडर भी आप छोड़ दे सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है आपको डाउट्स रहे तो मेरे नंबर्स पे फ़ोन करो, मेरी टीम गाइड करती। बिजी आ रहा अब पहले अल्लाह को कांटेक्ट करो, अल्लाह से सच्चे दिल से मांगो, फिर कॉल लग जाता आपका इंशाल्लाह, नहीं तो बिजी आता। ठीक है तो अब सच्चे दिल से अल्लाह को कांटेक्ट करेंगे तो आपका एक ही कॉल मेरे को लग जाएगा, नहीं तो सारा दिन कॉल लगा के थक जाएंगे आप। फिर डरले के मेरे पास आएंगे आगे यहाँ पे, डॉक्टर साहब डॉक्टर डरा दिए, ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, मुझे आप पे भरोसा है, आप टाइम बिजी है, निकलो। समझ में आ रहा कि बोले तो मैं आप लोगों की खिदमत में बैठे हुआ हूँ। मैं आपको जो मैसेज ज़बान से और वीडियो के जरिए भेज रहा हूँ बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। आप घर पे बैठ के अच्छे हो गए तो बहुत अच्छी बात है। आप आके मिलना, आपको देखना हम जिंदे हैं क्या, फिर स्टार्ट करना नहीं। समझ में आ रहा? बस आप लोगों की दुआओं से अच्छा हूँ बोल के तो आके वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ खान पान है नहीं। तो ये खान पान जान लो इंशाल्लाह। सदाबहार के पत्ते, सदाबहार के एक 7 पत्ते इंशाल्लाह, वो रहने दो। सदाबहार के एक 7 पत्ते घरों के आसपास उजले फूल के रहते इंशाल्लाह, वो लियो। वो पत्ते जो है 7 पत्ते ऐसा ही कच्चे चबा के भी खा सकते या उसका काढ़ा बना के भी पी सकते। इससे शुगर आपकी कंट्रोल हो जाती है इंशाल्लाह। और शुगर कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, बार बार बोलता हूँ। पहला, दिमाग को ठंडा रखो। कल एक मरीज
मुंह का कैंसर है, मुंह का कैंसर है। ऐसा जा रहे थे, पकड़ के बिठाया। 11 बजे का मेरा बयान रहता, 11 बजे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूँ आप लोगों को। शिफा होने के लिए आप लोग जैसा दवा होने के लिए मुझे कांटेक्ट करते, दवा लेने के लिए मुझे कांटेक्ट करते, इसी तरह शिफा होने के लिए अल्लाह से कांटेक्ट करो बोल के 11 बजे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको अल्लाह के कांटेक्ट नंबर्स देता हूँ, उस पर कांटेक्ट करो, शिफा हो जाता है इंशाल्लाह, मेरे पास आने की भी जरूरत न है बोल के। लेकिन फिर भी वो बंदे भाग रहे थे, पकड़ के बिठाया सामने, बैठो इधर, आपके लिए बोल रहा हूँ, सुनो पूरा क्या बोल रहा हूँ, बैठे हुए पूरा सुनाया। 6 पॉइंट्स, दिमाग को क्या रखना, ठंडा रखना, जिस्म को गर्म रखना, और से थपक थपक को सुनाया। सुना को होने के बाद लास्ट में बोला, बोलो क्या करना दिमाग को, तो क्या बोल रहे, माइक में बोल रहे, दिमाग को गर्म रखना। सामने खड़ को आधा घंटा नहीं 1 घंटा खुतबा पढ़े ना जी, 1 घंटा बोला ना जी, दिमाग को ठंडा रखना। फिर भी यूं हम क्या पलक मार को घूर को देख रहे, अब क्या करेंगे बोलो, सुनने नहीं आ रहा उनको, दिमाग ठंडा नहीं हो रहा, किधर जाना क्या करना। लेकिन जैसा एक कमजोर स्टूडेंट को एक टीचर नहीं छोड़ती, वैसा मैं भी मेरे कमजोर पेशेंट तक नहीं छोड़ता हूँ, कान पकड़ता हूँ ऐसा, बैठो इधर गया, फिर बाद और सुकून से समझाया, बिकॉज टाइम नहीं रहता। लेकिन फिर भी आप लोगों को वीडियो के जरिए कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कदर करो आप लोग, समझ में आ रहा। तब उनको बोला कि देखो दिमाग को ठंडा रखो, रात में सो जाओ, जागो नको, अगला दिन क्या होने वाला है डरो नको, सब अल्लाह के ऊपर डिपेंड है नहीं। तो ये तकलीफ से अल्लाह आपको बाहर निकालेंगे, दिमाग को ठंडा रखो, मोबाइल पकड़ने को रात सारी जागो नको, इधर उधर भटको नको, रात को सो जाओ, दिमाग ठंडा होता। दूसरा, जिस्म को गर्म रखना, बॉडी को एक्शन पे लो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, जरा जिस्म को हलो। वो फार्म की मुर्गी पड़े से वो पड़को रहते, हलते नहीं हदरते नहीं, खाली चाहिए तो पैक पैक करते, पता चाहता सो है खाली। तो इस वजह से जो है जिस्म को गर्म रखना, तो सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करना, हलना हदरना, योगा करना, ही हलाना जिस्म थोड़ा, है नहीं। करंट नहीं आए तो क्या करते, बैराम पकड़ को हलाते ही, है नहीं। वत्ती अकल है, ये अकल नहीं है जिस्म को हलाना बोल के, है नहीं। जिस्म को थोड़ा हलाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कैसा हो रहा वैसा, बस क्या मिले तोड़ने का जाएंगे फिर, ठीक है। सुबह उठ के थोड़ा हाथा मार, थालियां मारने से भी जो है आपका जिस्म जो है खून के नसा आपकी तरह खुलते। आधा घंटा थोड़ा थालियां मारो, ऐसा ऐसा गर्दन फिरो, है नहीं। थोड़ा बैठ के जरा छिन को कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये कुछ चीजें ही थोड़ा सर्च करो यूट्यूब में, योगा के एक बेसिक स्टेप्स सुबह 5 से 6 बजे तक फजर की नमाज पढ़ लेके करो, जिस्म गर्म रहता, सेहतमंद रहते। दूसरा, जिस्म को क्या करना, देखो ठंडा करते, क्या दिमाग से निकालो, लेकिन मेरा दिमाग कहीं को ठंडा है, सुकून से बोल रहा हूँ आप लोगों को। अब जिस्म को ठंडा, अब जिस्म को गर्म रखो, गलत तो क्या करना, ठंडा रखना। अभी कैसा बोलूं मैं, बोल जिस्म को क्या रखना, गर्म रखना, यानी एक्सरसाइज करना, योगा करना, नमाज पढ़ना, हलना हदरना, कुछ काम नहीं रहा तो भी उठ को जा काम करना, किसी की मदद करना, यानी तो जिस्म गर्म रहता, बीमारियों से बच के रहते, ठीक है। पहला दिमाग को ठंडा रखना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, यानी अल्लाह से मदद मांगते रहना, जिक्र और अस्कार करते रहना, ठीक है। तागे तावीजा नारल नींबुआ के ऊपर भरोसा नहीं करना। अगर वत्ता ताकत रहती तो तागिया के ऊपर मैं भी 50 रुपए का गल्लक बांधता आपके, समझ रहे हैं आपको, उसमें ताकत नहीं है, वो गुमराही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें निकाल दिए तो अल्लाह आपके करीब हो जाते। जब अल्लाह करीब है तो डर किसका आप, है नहीं। तो अब दिमाग को क्या रखो, ठंडा रखो, ठीक है। फ्रिज में मुंडी नको डालो, ठीक है, लकवा मरदा होता फिर। दूसरा, जिस्म को क्या रखना, हाँ, बॉडी को एक्शंस पे लाना, काम वगैरह करना, हलना, वॉकिंग करने से शुगर कंट्रोल होती है आपकी। सुबह उठ को एक 5 मिनट वॉकिंग करो, एक 10 मिनट वॉकिंग करो, इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती। दूसरा, तीसरा, पेट को नरम रखना, माशाल्लाह अच्छे से फॉलो करते मेरी बहन। पेट को नरम रखो, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, किस में क्या पैदा है, ये सब जानने की कोशिश करो, है नहीं। खाली दावत, सुबह को तहारी, दोपहर को मंदी, रात को पाया, फिर जो है क्या बोलते जो हलीम, एक से एक गोश्त 100 किस्म से बना को खाते टेस्ट के वास्ते, है नहीं। खाली ये भेंडी खाली उबाल को खाओ बोले तो कितने दिन खाना करते,
खाने की चीज, हाँ, जिनको भी दर्द है भेंडिया को अपनी आदत बनाओ, जिनको पेट खराब है मूली को अपनी आदत बनाओ, सुबह ही मूली का जूस पियो। समझ में आ रहा? सुबह को मूली का जूस पियो, ये दो भी मिला के नहीं करना, यानी तो भेंडी यानी तो मूली। किसी का पेट खराब है पहले मूली करो आप, डेली सुबह ही मूली का जूस पियो 1 महीना, इंशाल्लाह पेट का पूरा सिस्टम सही होता, स्टोन्स निकल जाते, फैटी लीवर चले जाता, कोलेस्ट्रॉल चले जाता, आपके पेट के बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाते इंशाल्लाह। समझ में आ रहा? पेट अगर खराब है तो इंशाल्लाह। साथ में एक फार्मूला कर लो, खोपरे का रस निकाल लो एक कप में, उसमें 1 चमचा शहद और 1 चमचा घी, 1 चमचा शहद और 1 चमचा दही, 1 चमचा शहद 1 चमचा दही, 1 कप खोपरे का रस सुबह पियो, इंशाल्लाह छाती में जलन दर्द वर्द सब चले जाता। ये और मूली का जूस आपका पेट का सिस्टम सही कर देता इंशाल्लाह। ये कहते दिन करना, हाँ, जब तक अच्छे होते करना, अपनी आदत में बना लेना। क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको जहर खाने नहीं बता रहा हूँ, जाको जंगल से तोड़ ले को करके नहीं बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा? तो ये किसी को दर्दा ही बहुत सारे जॉइंटा में दर्दा ही तो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये नहीं बोले अब तक, गौर से सुन लो, जिनको भी जॉइंटों में दर्द है भेंडिया अपनी आदत बनाओ। 3 भेंडिया रात को काट के पानी में भिगने डालो, सुबह को उठ को उसे ग्राइंडर करके खाओ। रात को पानी में भिगने डालते हैं ना, उसमें थोड़ा नीम का गोंद भी डाल सकते हैं आप, ये दवासास में मिल जाता है आप, नीम का गोंद 3 भेंडिया रात को पानी में भिगने डालो, उसमें थोड़ा नीम का गोंद डालो, सुबह उठो उसे ग्राइंडर करो, पी लो इंशाल्लाह। किसी को खांसी है, बलगम है, सांस लेने में तकलीफ है, तो ये भेंडिया अगर उनको नहीं बन रहे तो क्या करो, आपको जो है नर्सरी गार्डन में हार सिंगार का झाड़ मिलता, हार सिंगार बोलो जाके देते हो, है नहीं? सर्च करो गूगल यूट्यूब पे बेकार का सर्च करने का छोड़ो, ठीक है? नहीं होने के सर्च कर को देखो, बिगड़ के 3 कास के हो जा रहे हम लोग, है नहीं? तो वो सब छोड़ो, ये सभी होने की चीज़ों को सर्च करो। हार सिंगार ये आपको नर्सरी गार्डन में मिलता, वो लेकर आओ। पत्ते 11 पत्ते सुबह पानी में रात में भिगने डालो, सुबह उठो उसे उबाल के इंशाल्लाह पी ले सकते। यानी तो डायरेक्ट पत्ते डायरेक्ट डाल को खाए तो और भी अच्छा, यानी पत्ते सुबह डायरेक्ट डाल दे के पानी में उबाल के 2 गिलास से 1 गिलास कर लेके पियो। हार सिंगार के पत्ते ये आपके जॉइंटों के दर्दां को, आर्थराइटिस को, जॉइंट पेन्स को सब निकालता है इंशाल्लाह। 8 दिन में रिजल्ट है, ठीक है? आप ये दर्दा रहे तो फॉलो कर लो। और भी कुछ भी आपको बीमारी है तो मेरे नंबर्स पे फोन करो, ये नुस्खे फॉलो करो, इंशाल्लाह इससे शिफा होता है। ये कुदरती चीज़ें बता आपको दे रहा हूँ, आपको क्या भी बड़े बड़े चीज़ें नहीं बता के दे रहा हूँ, जंगल में जाके सो के रिंचान से मिल के तोड़ के लेकर आओ करके नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? आप खाली खान पान जो आपके किचन में है, बोझ है मेडिकल समझ जाओ, ठीक है? किचन में अच्छे चीज़ें रखो, खान पान, उसमें ही आप शिफाया हो जाते इंशाल्लाह। मेरा फ़ोन नंबर 990036 495 7795 414139 81970 41411। इंशाल्लाह इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके इंशाल्लाह मुझसे आके आप हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद और 19 और 20 तारीख को बेंगलुरु में आके मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह। मेरा नंबर पे फ़ोन करके एड्रेस निकाल लेके आ सकते हैं आप, ठीक है? गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुम्बस, रिंग रोड। फिर फ़ोन करके उठाए नहीं, एड्रेस बोले नहीं, रोते ना, ठीक है? तो गुलबर्गा में 1 से 5 तारीख तक अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुम्बस, रिंग रोड इंशाल्लाह। संगारेड्डी में मेरे भैया थी डॉक्टर अजहर, अल्हम्दुलिल्लाह से डॉक्टर साहब माशाल्लाह, अल्लाह इनके भी हाथ में बहुत शिफा रखे, इन्हों भी लोगों की खिदमत के, आप लोगों की खिदमत के लिए लग गए माशाल्लाह। तो 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुम्बस, रिंग रोड, और जो है 7 से 15 तारीख तक अपोजिट नियर बाई अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल, काटेदान, आरामगढ़, हैदराबाद। 19-20 को फैजू लेआउट, कंबीपुर, अंचे पढ़ लिया इंशाल्लाह। फिर जो है 8 तारीख को, बोलो डॉक्टर। 8 तारीख को रायचूर अलसलामा फंक्शन हॉल, हाँ। और 9 तारीख को करनौल में ANR नमस्ते फंक्शन हॉल, 12 तारीख को संगारेड्डी दीनदयाल खान फंक्शन हॉल, और 13 तारीख को निजामाबाद। हाँ, निजामाबाद में एक मदरसा है। आप फोन कर लो, एड्रेस बोल देते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? तो हमें नुस्खे में बिजी हो गए याद रखने में, इसीलिए एड्रेस याद नहीं हो रहे, तो आप फोन कर लो इंशाल्लाह, हम लोग गाइड कर लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? अंसार उलूम मदरसा याद आ गया, देखो आपकी दुआ से अल्लाह याद भी दिला दी, ठीक है?
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं साथ आई तो इंशाअल्लाह ठीक है। आप लोगों डरो न को, डॉक्टर डराएंगे, आप लोगों डरो न को, जो कुछ भी है अल्लाह के लिए जी रहा हूँ, अल्लाह के लिए मैं मरने भी तैयार हूँ, ऐसा बोलो आप लोग, ठीक है। क्योंकि मैं आज से ही तौबा कर लेता हूँ, मेरी तौबा कबूल करेंगे अल्लाह ताला, मैं नहीं डरूंगा इंशाअल्लाह, जो होता देखा जाएगा बोल के अल्लाह के भरोसे जियो। जो इंसान डरेगा बेशक उन्हें तड़पेंगा और उसे अल्लाह की मदद नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह से मदद मांगो गिड़गिड़ा के, क्योंकि आपकी तकलीफ, आप जिंदा रहे तो भी फ़ायदा, आप मर गए तो भी फ़ायदा उठाते लोग। मरने के बाद आपके बॉडी को भी देना तो बिल पूरी पे करो तो 20 देते कहते, नहीं तो बेच लेते आपके जिस्म के एक आज़ा। वो पूरा मैं नहीं बता सकता हूँ, आप लोग समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो इशारा दे रहा हूँ तो समझ जाओ और अपनी सेहत का खास ख्याल रखो, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 9900066495, नंबर पे फ़ोन कर लो आप।